बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या ये रिवायत सही है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अबू बकर इसकी बुनियाद है और उमर इसकी दीवार है, उस्मान इसकी छत है और अली इसका दरवाजा है? जी हाँ, हमारे अहले सुन्नत बरादरान में से बात का ये कहना है, जैसे कि एक क्लिप मुलाहिजा फरमाएं आप। अना दारुल इल्म अलीयुन बाबुहा। मैं इस हदीस को पूरा करना चाहता हूँ। हमारे अहले सुन्नत में जो हदीस है वो ये है, इसके तीन हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं। अना दारुल हिकमा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अना दारुल हिकमा अबी बकरिन असासुहा उमर जीदारुहा उस्मान सक़फ़ुहा अलीयुन बाबुहा। मैं खैर कसीर का घर हूँ, हिकमत का घर हूँ, अबू बकर उसकी बुनियाद है, उमर उसकी दीवारें हैं, उस्मान उसका छत है, अली उसका दरवाजा है। इनका कहना गलत नहीं है, क्योंकि हजरत अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले में इन हजरात के फज़ाइल तो कसरत से गढ़े गए और ये हदीस इस हकीकत की गवाही देती है। ये किताब है सवाहिकुल मुहरिका, सफ़ा नंबर 108। इब्ने हजर हैसमी लिखते हैं, ये अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा हदीस फिरदौस की बयान करदा इस हदीस मुबारका के खिलाफ है कि जिसमें है मैं इल्म का शहर हूँ और अबू बकर इसकी बुनियाद है, उमर इसकी दीवारें हैं, उस्मान इसकी छत है और अली अलैहिस्सलाम इसका दरवाजा है। इसमें भी अबू बकर के मुतल्लिक तस्रीह मौजूद है कि आप सबसे बड़े इल्म वाले थे। मोहतरम नाजरीन, जरा सोचिए, एक सही रिवायत के मुकाबले में एक मौजू रिवायत को लेकर हजरत अबू बकर की आलमियत को साबित किया जा रहा है। खैर, हजरत अबू बकर साहब की नीयत क्या थी वो किसी और दिन की मोहताज है। अब आते हैं इस रिवायत की तरफ जो मसनद फिरदौस में मनकूल है। इस रिवायत की सनद का जायजा लेते हैं। ये किताब है अजूबतुल मर्जिया, जिल्द 2 सफ़ा नंबर 880। अल्लामा सखावी फरमाते हैं कि ये तमाम की तमाम रिवायात इस सिगाजात के साथ हैं कि अबू बकर असास है, ज़ईफ है और सबसे बेहतर रिवायत इब्ने अब्बास की है, बल्कि ये रिवायत हसन है। ये किताब है असनाउल मतालिब, सफ़ा नंबर 92। अल्लामा हूत शाफ़ी फरमाते हैं, और बाज़ ने हदीस मदीनतुल इल्म में अबू बकर बुनियाद है, उमर दीवार है का इजाफा किया और इल्मी किताबों में इन जैसों का जिक्र करना मुनासिब नहीं। बिलखसूस इब्ने हजर हैसमी का तर्ज तरीका देखें, जिन्होंने अपनी 2 किताबें अस्सवाहिकुल मुहरिका और ज़वाजुर में नकल किया, और अच्छी रविश नहीं इब्ने हैसमी जैसे आलिम से। मोहतरम नाजरीन, ये बात वाज़ेह हो गई है कि इब्ने हजर मक्की ने यहाँ महज अपने मजहबी तासुब की बुनियाद पर एक कमजोर और नाकाबिल एतबार रिवायत को दलील बनाया है, जिसे बाद में आने वाले अहले सुन्नत उलमा भी मुसलसल इस्तेमाल करते चले आए हैं। अब आगे चलते हैं। ये किताब है फतावा हदीसिया, सफ़ा नंबर 723-724। ये किताब इब्ने हजर मक्की की है। इब्ने हजर मक्की से इस रिवायत के अबू बकर बुनियाद है वगैरह के बारे में पूछा जाता है, जिस पर वो कहते हैं कि ये रिवायत ज़ईफ है और हदीस मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा हसन दर्जा की है, बल्कि इमाम हाकिम ने फरमाया ये हदीस सही है। मोहतरम नाजरीन, यहाँ पर हम देखते हैं खुद इब्ने हजर मक्की अपनी दूसरी तसनीफ सवाहिकुल मुहरिका में एक ज़ईफ रिवायत को एक हसन हदीस के मुकाबले में पेश किया है। फैसला आप नाजरीन पर छोड़ते हैं। आखिर में हम एक और वाइज का जिक्र करते हैं जो इन्हीं मौलवी साहब की तर्ज के थे। इन्होंने भी इसी रिवायत को एक महफिल में बयान किया, लेकिन जब इनसे इसकी सनद तलब की गई तो अगरचे वादा कर लिया कि पेश करेंगे, मगर मारूफ कहावत है ना, वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए, पर खूब अमल किया। इसका नाम है इस्माइल बिन अली बिन मसना अस्त्राबादी, जिनका वाक़या लिसानुल मीज़ान में दर्ज है। यह है लिसानुल मीज़ान, जिल्द 2 सफ़ा 151-152। खतीब बगदादी ने इन्हें गैर सिका करार दिया है। समआनी के मुताबिक ये कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब थे। अबू नसर का कहना है कि ये झूठे इब्ने झूठे थे, इनसे ना रिवायत ली जाए ना इनकी नकल करदा रिवायत का कोई एतबार है। मोहतरम क़ारीन, आज भी इस इस्माइल जैसे कई वाइज़ीन मुख्तलिफ चैनल पर आके इसी किस्म की मनगढ़ंत बातें बयान करते हैं। हम सिर्फ इतनी गुजारिशात करते हैं कि बराए करम इस रिवायत की सनद पेश की जाए ताकि तहकीक की जा सके, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये मौलवी साहब भी इस्माइल नामी इस कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब की तरह वादा करके भूल जाए। उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपके समझ आ गई होगी कि किसके पास दलील है और कौन हवाओं में बातें कर रहा है। अगर आप इन सारी चीजों को तहरीरी फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो आप ब्लागे मकतब की इस वेबसाइट पे जाएं और जाके पढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।